आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस बुलेटिन की शुरुआत बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ है। सियासी पारा चरम पर है बंगाल में। हर तरफ से वादे किए जा रहे हैं। महिलाओं से लेकर मछुआरों तक को रिझाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। वहीं टीएमसी की तरफ से भी कई ऐलान किए गए। बंगाल में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक के बाद एक कई जनसभाएं करेंगी, तो इधर ममता बनर्जी ताल ठोकेंगी। 3 जनसभाएं ममता बनर्जी भी करने वाली हैं। अमित शाह बंगाल के साथ साथ असम दौरे पर भी रहेंगे। अमित शाह आज असम में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज असम में कई रैलियां, 4 रैलियां उनकी हैं। दूसरे दिन है असम दौरे का दूसरा दिन और 4 रैलियां करने वाली हैं। मेरे साथ कोलकाता से मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त बने हुए हैं। राजीव, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद क्या आपको लगता है और धार टीएमसी अपनी रैलियों के माध्यम से देने की कोशिश कर रही है चुनाव को देखते हुए? नजदीक होता जा रहा है, वैसे वैसे टीएमसी और बीजेपी में लड़ाई और तीखी और ज़्यादा धारदार होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल आए थे दौरे पर, जब उन्होंने दीदी जाच्छे एक नया नारा दिया, जिसका मतलब है कि दीदी जा रही हैं, उसके बाद से दोनों पार्टियों में बहुत आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, कल अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि पहली ही कैबिनेट की जो बैठक होगी पश्चिम बंगाल के सरकार की, अगर उनकी बनी तो उसमें CAA लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद टीएमसी ने रात को हमला करते हुए कहा कि ये मिसलीडिंग बात है, बीजेपी फालतू की बात कर रही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं। घटनाओं की बात अगर कही जाए तो कुछ मैं जल्दी आपको 2-4 ऐसी घटनाएं बताता हूं जो पश्चिम बंगाल के चुनाव को रोचक बनाने जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि मिथुन चक्रवर्ती को 5 सालों के बाद कोलकाता के वो मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ गया। इसका मतलब ये है कि अगली जो बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें मिथुन चक्रवर्ती को भी विधानसभा उम्मीदवार बनाए जाने की पूरी संभावना है। दूसरी बात यह कि बाबुल सुप्रियो, जिनको कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार से आसनसोल के सांसद हैं, आज वो अपना शक्ति प्रदर्शन कोलकाता की सड़कों पे करने जा रहे हैं। और उसी जगह से जो क्रॉसिंग हाजरा क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, वहीं से आज वो अपने नामांकन पत्र का भारी भरकम जुलूस निकालने वाले हैं। और वो पूरा इलाका, वो जिस इलाके से गुजर रहे हैं, वो पूरा इलाका आज की तारीख में टीएमसी के प्रभाव और प्रभुत्व वाला है। तो नजरें उनके उस नामांकन पत्र के जुलूस पर होंगी, क्योंकि आसनसोल से वो 2 बार के सांसद हैं और उन्होंने इसको काफी हाइप भी उसको कोलकाता में लेकर के किया गया। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब रोज दिन पर दिन, आज अभिषेक बनर्जी भी मैं आपको बता दूं 3 सभाएं कर रहे हैं ममता बनर्जी के अलावा। आप बने रहिए मेरे साथ। राजीव, असम का रुख करेंगे। वहां पे लगातार हमारे सहयोगी रमन कुमार मौजूद हैं और आज जब 3 रैलियां अमित शाह की और खुद दूसरा दिन है प्रियंका गांधी और 4 रैलियां आज करने वाली हैं असम में। लेकिन एक बात क्या रमन कही जा सकती है कि चुनावी एजेंडा जो है वो विकास ये सेट कर दिया है प्रियंका गांधी ने अपने इस दौरे के माध्यम से, क्योंकि बड़ी बात कही उन्होंने, 25 लाख रोजगार देने का जो पिछली बार वादा था असम में बीजेपी का, वो पूरा नहीं हो पाया। तो सीधा फोकस इस बार असम चुनाव में विकास पर रहने वाला है। देखिए, जो 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है, जो घोषणा पत्र राहुल गांधी ने जारी किया है, उस घोषणा पत्र में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जिन बातों का जिक्र पिछले विधानसभा में बीजेपी ने किया था और जो वायदा पूरा नहीं किया था, उन वायदों को ध्यान में रखकर वो गारंटी स्कीम किस तरीके से लागू किया जाए और तय समय सीमा में लागू किया जाए, इस बात को आधार बनाया गया है। क्योंकि चाय बागान के जो मजदूर हैं, उनकी आमदनी या कहें कि उनकी मजदूरी 165 रुपए से बढ़ा 167 रुपए से बढ़ाकर 365 रुपए करने की गारंटी भी है। उसमें 2000 रुपए महिलाओं को देने का वायदा भी है। 200 यूनिट बिजली माफ करने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 25 लाख तो नहीं, हम 5 लाख हर एक साल जो बेरोजगार हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है असम के अंदर,
और कई लोगों के अंदर असंतोष इस बात को लेकर है कि जो उनसे वायदा किया गया था वो वायदा आज पूरा नहीं किया गया, अब तक पूरा नहीं किया गया। 5 साल बीजेपी की सरकार थी। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, आज दूसरा दिन है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी के भाषण में सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया था कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी उन्होंने अलायंस किया एक दूसरी पार्टी से जो कि सांप्रदायिक मानी जाती है, और साथ ही साथ 2 तस्वीरों के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उस तस्वीरों के बारे में भी प्रियंका गांधी लगातार अपनी बात जनसभा में कहती रही। आप नजर बना के रखिएगा इन रैलियों के ऊपर, फिर एक बार आज हमला देखने को मिलेगा। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।